सुबह सुबह संतोष के घर से बड़ी जोरे से रोने की आवाज आ रही थी। पूरे गांव में यह खबर फैल गई, लगता है संतोष की अम्मा जी चल बसी। सभी लोग उनके दरवाजे के बाहर खड़े हो गए और आपस में बातें करने लगी। बड़ी अच्छी थी चाची जी, अभी कोई उम्र थी जाने की। 80 में कोई दुनिया को छोड़ता है। भला एक बार आने वाले बच्चे का मुंह देख लेती, फिर दुनिया से जाती। घर के अंदर बाहर से रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही संतोष बाहर आया, सारे गांव वाले उसकी ओर देखने लगे और पूछने लगे, भैया मिट्टी लेकर कब चलेंगे? अम्मा को गंगा जी ले जाना है, पर यहीं पे अंतिम संस्कार करोगे? संतोष को एकदम से झटका लगा। उसने पूछा, किसकी बात कर रहे हो आप लोग? अरे अम्मा और किसकी? कितने बजे अम्मा को दे छोड़ी? कम से कम हम गांव वालों को पता तो होनी चाहिए। तभी अंदर से चिल्लाती हुई आवाज आई, दादी सबका मुंह आग से जला दूंगी। मरे तुम्हारे अम्मा बाप, मुझे चिंता होते मार रहे हो तुम लोग। अभी डंडा लेकर आती हूँ। सभी लोग अचंभित हो गए। अरे अम्मा तो जिंदा है, घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? हम बताते हैं क्या हुआ है। संतोष तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है क्या? आगे बढ़कर चौधरी जी ने पूछा। तुम लोग कहाँ की रोटी कहाँ पकाने आ जाते हो? कोई अत्याचार नहीं कर रहा है अम्मा पे। संतोष ने कहा, तो फिर सुबह सुबह इतना रोने की आवाज तुम्हारे घर से क्यों आ रही है? अम्मा को जरूर कोई दुख होगा, इसलिए वो रो रही है। चौधरी जी ने पूछा। चौधरी जी पूरे गांव के वकील है। कोई भी लड़ाई झगड़ा, मियां बीवी में तकरार, सबका निपटारा वही करते हैं, इसलिए आगे बढ़कर वही सारे सवाल पूछ रहे थे। कुछ नहीं हुआ चौधरी जी। फिर अम्मा तुम्हें काहे इतनी दुखी हो? तुम्हारे रोने के बाद दूर दूर तक आ रही है। अम्मा ने रोहन की तरफ देखकर कहा, बता जवाब दे। अम्मा तुम भी बता सकती हो, कोई बात होगी हम पुलिस के पास भी जाने के लिए तैयार है। क्यों भाई लोग, बताओ बताओ क्या हुआ? सारे गांव वालों एक साथ बोले। अरे चुप करो तुम लोग, पहले हमारी बातें तो सुनो, नहीं तो यही डंडा लेकर सबकी खोपड़ी फोड़ देंगे। सब चुप हो गए। हमें इसीलिए दुखी है कहकर अम्मा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। बताओ ना क्या हुआ? अरे वो रोहन के घर में फिर से बिटिया जन्म ली है। इस तरह से हमारे घर में बिटिया जन्म लेती रहेगी तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। अरे हमने कौन सी सीढ़ी चढ़ाएगा, हमें कैसे स्वर्ग ले जाएगा? यही सोच सोच कर हम रो रहे थे। इस बार सोच रहे थे पोता का मुंह देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमारे नसीब में लगता है पर पोता नहीं है। अम्मा काहे चिंता करती हो? अगली बार कोई ना कोई बहू के तो लड़का हो ही जाएगा। तब तक क्या हम बैठे रहेंगे? अम्मा ने गुस्से में चौधरी से कहा, अब तुम लोग अपने घर जाओ, हमारा रोटी खाने का वक्त हो गया है। अम्मा गुस्से में अंदर चली गई। आकर पलंग पे बैठ गई और अपनी बहू को आवाज देकर पूछा, आज रोटी पानी नहीं मिलेगा क्या? सब जने बहू की देखभाल में लगी हो। हम कह देते हैं कोनो को जरूरत नहीं है इन लोगों से ज्यादा नखरे उठाने की। सबकी कोई काम नहीं है, बस रोटियां बेटियां जन्म देती जा रही है। अम्मा गुस्से में बरामदे में बैठकर बर्बादी जा रही है। अम्मा जी का नाम तो शांति है, मगर उनके आसपास कभी शांति नहीं रहती। वो कभी भी किसी पे किसी न किसी बात के लिए चिल्लाती ही रहती है। कभी गवाले पे उसने गायों की देखभाल ठीक से नहीं की, इसलिए उनकी गाय दूध कम देती है। तो कभी चरपाए पे की गाय को अच्छी जगह चराने नहीं ले जाता, या फिर खेत में काम करने वाले मजदूर पे खेती की देखभाल अच्छे से नहीं करते हो तुम लोग, या रसोई में काम करती महाराजन पे उनकी रोटी में घी कम लगाती या खुद ही घी खा जाती। अम्मा सारे समय किसी न किसी पे गुस्सा करती रहती। अम्मा के दो बेटे हैं, संतोष और राजीव। संतोष के तीन बेटे हैं, रोहन, सोहन, रोहन, और राजीव के दो बेटे, एक पुत्री। मोहित और राधा की शादी हो चुकी है। सोहन की तीन बेटियां हैं, मोहन की दो। रोहन की भी आज दो हो गई। मोहित की भी दो बेटियां हैं। राधा एक बेटा है, तनिष, उसका अभी शादी नहीं हुआ है। अम्मा का कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार है, कमी है तो सिर्फ एक पोते की। अम्मा चाहती है कि आंखें बंद होने से पहले एक पोता आ जाए जो उन्हें स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़ा जाए। इसलिए अम्मा सुबह सुबह अपने भाग्य को कोसते हुए रो रही थी, जिसके रोने के बाद पूरे गांव वालों ने सुनी। सुबह से रोकर थक चुकी थी, अब चाहती थी कि कुछ खा लिया जाए, इसलिए अपनी बड़ी बहू को आवाज दे रही है, क्योंकि संयुक्त परिवार में उनकी बहुत बड़ी हवेली है। इसमें से एक तरफ संतोष और दूसरी तरफ राजीव का परिवार रहता है। संतोष की पत्नी सरिता ने
अपनी देवरानी पूनम से कहा, छोटी एक काम, तुम जाकर अम्मा जी को दूध और नाश्ता खिला दो। मैं सामने जाऊंगी तो वह फिर से मुझे कोसने लगेगी। सुबह से तो वह मेरी बहू को भला बुरा कह रही है। मुझे देखकर उसका पारा फिर से हाई हो जाएगा, इसलिए तुम जाकर उसे नाश्ता करा दो। दीदी, आपको लगता है कि वह मुझे पे नहीं चिल्लाएगी? हाँ, तुम पे भी चिल्लाएगी, लेकिन मुझसे कम है। फिर मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम उनको नाश्ता कराओ तब तक मैं जाकर पूजा बहू को कुछ खिलाऊं। बेचारी सुबह से रो रही है। अब बेटा या बेटी होना किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो भगवान की मर्जी। दीदी, मैं तो ये सोच सोच कर डर जाती हूँ कि अगर कहीं राधा मोहित और तनिष से बड़ी होती तो अम्मा जी मेरे साथ क्या करती। वह तो घर में सबसे छोटी बेटी है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा प्रिय है, नहीं तो वो मुझे भी फांसी पे लटका देती। छोटी कैसी बातें करती हो? अम्मा जी सबको, सारी बहुओं को बहुत प्यार करती है। थोड़ा गुस्सा हो जाती है, पुराने रीति रिवाज वाली है। थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो प्यार से जान कर उनकी नाश्ता करा दे। मैं राधा बिटिया को घर खबर भिजवा देती हूँ और नाई दादा के साथ लड्डू और गुड़ की भेली भी भिजवा दूँ। एक बार बिटिया आ जाए तो घर का माहौल थोड़ा सही हो जाएगा। यह काम तुमने सही किया दीदी। एक राधा ही है जो उनके गुस्से को काबू में कर सकती है। अरे कोई खाने पीने के लिए लाएगा या आज इस बुढ़िया को भूखे ही मार देना है। पूनम नाश्ता लेकर अम्मा जी के पास बरामदे में चली गई। अम्मा जी के सामने चौकी रखी और उस पर नाश्ता रख दिया और अम्मा जी ने अपने हाथों से निवाला बाहर खिलाने लगी बनाकर, क्योंकि अक्सर अम्मा जी अपने कपड़े और बिस्तर पे सब कुछ खराब कर लेती। खाना खाने में थोड़ा नज़र में कम दिखाई देता और 80 की उम्र हो गई और धीरे धीरे चुगला चुगला कर नाश्ता करने लगी। मुंह में दांत नहीं है, इसलिए उन्हें नाश्ता में हलवा या फिर दूध रोटी दिया जाता है, जिससे वो आराम से खा सके और उनका पेट भी भर सके। एक बार पेट भर जाता तो अम्मा जी का गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाता। अम्मा जी छोटी से बोली, छोटी अब तुम लोग मेरे हलवे में काजू बादाम नहीं डालती हो? डालती है ना माँ जी, लेकिन हमें तो नहीं मिलते। अम्मा जी पीस कर डाल देते हैं। फिर ठीक है। अम्मा जी का पेट भरने लगा। छोटी ने उन्हें गिलास भर दूध पिलाया। अम्मा, तुम्हारे दूध में हम केसर बादाम सब कुछ पीस कर डालते हैं। अम्मा जी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और धीरे से बोली, छोटी बहू को कुछ खिला देना, जापे में बहुत तकलीफ होती है। बड़ी से कहना घी के लड्डू और हरीरा खूब मेवा डाल के बना के रख दे और बहू को खूब दूध पीने को दे। तुम लोग सोचते हो कि अम्मा तो बहुत बुरी जेलर की तरह है, अपनी बहू पे बहुत हुक्म चलाती है। छोटी अब हमारी उम्र रह गई है, कब भगवान हमारी आंखें बंद कर दे कोई भरोसा नहीं। बस भगवान के घर जाने से पहले एक इच्छा, पर पोते का मुंह देखना, लेकिन लगता है इस जिंदगी में नहीं होगी। अरे अम्मा, तुम काहे को चिंता करती हो? एक नहीं 4 पोते का मुंह देखोगी और मेरे तुम्हारे दुश्मन। अम्मा जी अब मुंह पे हंसी की लहर दौड़ गई। राधा आ गई। क्या अम्मा जी? राधा दौड़कर अपनी दादी के गले लग गई। काहे बूढ़ा सुबह से रो रही हो? किसकी याद आ गई? चाचा घर पहुंचे तो हम डर गए, हमको लगा कि तुम चली गई, लेकिन जब उन्होंने खबर सुनाई कि घर में लक्ष्मी आई है तो खुशी के मारे दौड़ चले आए। अरे बिटिया, इतनी सारी लड़कियां सब हमारे घर पे एक पर होते तो भगवान से मांग रहे हैं, आ जाएगा आ जाएगा। काहे दुख मना रही हो? अरे लड़का के खातिर सोहन की 3 बिटिया हो गई, मोहन के 2, रोहन के 2, मोहित के 2 हो गई। अम्मा जी तनिष, तुम भूल रही हो, अभी इसकी भी शादी करनी है, उसके घर में लड़का हो जाएगा। राधा ने उनका मूड हल्का करने की कहा। क्या पता बेटिया, हम पोते का मुंह देख भी पाएंगे या नहीं, या बिना देखे ही दुनिया से चल जाएंगे। ना अम्मा, ऐसी बातें ना कर। चलो उठो, चलकर बिटिया को आशीर्वाद दो। पहले चलकर, राधा बिटिया हमसे ना हो पाएगा। दादी अम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा हो। आपने कभी भाइयों और मुझ में अंतर नहीं किया, तो फिर नन्ही सी जान में क्यों अंतर कर रही हो? अगर मेरी बेटी होती तो क्या तुम ऐसे ही उसके साथ व्यवहार करती? लेकिन तेरे तो बेटा है ना राधा। अम्मा सब तुम्हारे आशीर्वाद से है, और फिर बेटी होने पे तुम्हारी बड़ी बहू हो गई। तुम्हारी कितनी सेवा करती है, दिन रात तुम्हारे बिस्तर के पास सब खड़ी रहती है, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। जब तुम बीमार पड़ जाती हो तो अपनी बेटी बनाकर
रखती है। अम्मा, कितनी बार तुमने अपनी बहुओं के ऊपर उल्टी तक कर दी, लेकिन किसी को बुरा नहीं माना। सबने मुस्कुराकर तुम्हारा काम किया। अम्मा, तुम्हारा तो ऐसा भाग्य है कि तुम्हें ऐसी बहुएं मिली है। लेकिन बिटिया, इतना बड़ा घर बार, हमारा इतनी सारी जायदाद है, लड़का नहीं होगा तो कौन संभालेगा? क्यों अम्मा, दो दो बेटे हैं ना तुम्हारे, पांच पांच नाती है, और कृष्ण भी तुम्हारे ही पोते हैं, उसमें तो तुम्हारा ही खून है। हाँ, अगर किसी भाई के बेटा हुआ तो कृष्ण में सीढ़ी पे चढ़ाएगा, वो भी तुम्हारे पर पोते हैं। हाँ बिटिया, लेकिन अपना खून अपना होता है। अम्मा, ऐसी बातें ना कर। चलो ठीक है, चलकर पहले बिटिया को आशीर्वाद दो। राधा ने हाथ का सहारा देकर अम्मा जी को उठाया। जब तक आप नन्ही सी जान को आशीर्वाद नहीं दोगी, तब तक घर का कोई सदस्य उसको देखेगा नहीं। पापा, बड़े पापा और भाइयों ने भी अभी तक उसको नहीं देखा है। क्यों? हमने किसी को मना तो नहीं किया है, लेकिन जब तक आप नहीं देख लोगी, तब तक उसे कोई आशीर्वाद कैसे दे सकता है? चलो अम्मा। राधा धीरे धीरे लेकर अम्मा को छोटी बहू की पूजा के कमरे में ले जाती है। अम्मा धीरे से रुकती है और बड़ी बहू को आवाज देकर कहती है, पर कि इधर आना। जी अम्मा जी, यह हमारी तिजोरी की चाबी लो और उसमें से बिटिया के लिए चांदी की पायल और सोने की एक किन्नी लेकर आओ। अम्मा जी, पहले आप आशीर्वाद दे दो, बाद में नेक देना। नाना बड़की, बच्चे को कभी भी खाली हाथ नहीं देखा जाता। बड़ी बहू दौड़कर गई, तिजोरी से अम्मा का बताया हुआ सामान लेकर हाथ में रख दिया। अम्मा के पास जाकर नन्ही सी जान को आशीर्वाद दिया और हाथ में सोने की गिन्नी और पायल रख दी। पूजा बहू से परी, अम्मा जी हमें माफ कर दो, हम आपके परिवार को और परपोते आपको नहीं दे पाए। नाना बहू, रोते नहीं, इस समय शरीर कच्चा होता है, सब कुछ भगवान की मर्जी पे निर्भर रहता है। तुम बस खाओ पियो, अपना ध्यान रखो। अम्मा जी की बातें सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी बड़ी बहू ने अम्मा के हाथ में धीरे से कुछ रखा। काहे बरकी, राधा के लिए अम्मा इस बार सोच रखा था कि परपोते आएगा तो राधा को सोने की कंगन देगी। अम्मा ने धीरे से कहा, परपोते तो नहीं आया ना, तो क्या हुआ? माँ आने वाले सही सलामत आया, वो भी तो भगवान का आशीर्वाद है। आप ही तो हमेशा सबसे कहती हो, बेटे और बिटिया में कोई फर्क नहीं होता। अम्मा ने गर्दन हिलाकर पोटली ले ली और राधा के हाथ पे रख दी। राधा ने खुश होकर अम्मा को गले से लगा लिया। सब लोग अम्मा के सामने खुश होकर बातें करने लगे। तभी पोस्टमैन चाचा चिल्लाते हुए घर आए। मुबारक हो, मुबारक हो। अम्मा ने कहा, इसको भी दे दो, 100 दे दो, नहीं तो ऐसे ही चिल्लाता रहेगा। पोस्टमैन चाचा ने कहा, अम्मा, हम 100 नहीं लेंगे, हम तो बड़ा इनाम चाहिए। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें बड़ा इनाम चाहिए? अम्मा ने डरते हुए पूछा। पीछे से गांव के स्कूल के मास्टर जी और चौधरी जी हवेली में आते हुए कहा, अम्मा जी बधाई हो, आज सब पागल हो गए हैं क्या? अम्मा जी, सबकी नातिन ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आपकी नातिन पूरे जिले में 12वीं की परीक्षा में पहले नंबर पे आई है। मुख्यमंत्री साहब ने यह घोषणा की है कि जो भी बच्चियां प्रथम श्रेणी में पास होगी, उन्हें वो अपने हाथ से सम्मानित करेंगे। हम सबके लिए गर्व की बात है। क्या बात कर रहे हो? अम्मा जी, मोहन की बिटिया वैष्णवी। सभी लोग खुश होकर अम्मा जी के पास आए। तभी अम्मा जी से मोहन ने कहा, बिटिया कहाँ है? मोहन ने आवाज देकर अपनी बिटिया को पास बुलाया और अम्मा जी से आशीर्वाद लेने को लिए कहा। अम्मा जी बहुत खुश हो गई। बिटिया भी परिवार का नाम रोशन करती है। अम्मा जी, चौधरी साहब ने कहा, लेकिन बेटे की बात अलग होती है, उसके परिवार चलता है उसे। अपनी अपनी सोच की बात है ना, बेटे देते हैं ना बिटिया कुछ लेती है, सबको ज्यादा तो बिटिया ही करती है। चौधरी जी ने अम्मा जी को समझाते हुए कहा, अम्मा जी अपनी पोती की उपलब्धि पे खुश तो बहुत होती, लेकिन बेटा और बेटी के चक्कर में बाहर नहीं निकल पाती। देखती है नन्ही नन्ही बच्चियां दौड़ दौड़ कर उनका काम करती है, मन में आशीष भी देती है, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक आगाह निकलती, काश इसमें से कोई एक पोता होता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सबक देती है। तनिष्क का इंजीनियरिंग पूरा हो जाता है, साथ में पढ़ने वाले सहपाठी ने तनिष्क पसंद करता है। यह बात जब परिवार में बड़े लोगों को बताई तो समान जात बिरादरी होने की वजह से अम्मा जी ने तनिष्क की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा दी। शादी के बाद जब बहू पहली बार घर आई तो अम्मा जी ने मालकिन को आशीर्वाद मालिनी को देते हुए उसके सर पे हाथ फेरा, तो फिर मालिनी ने हाथ जताते हुए कहा, आप कौन?
आपसे मेरा बाल बिगाड़ कर रख दिया। तनिष ने धीरे से कहा, मालिनी हमारी दादी है। ओह, आपकी दादी? इतनी बदबू आ रही है इसमें से, कह दो हमसे दूर रहे। सारे गांव और रिश्तेदार के सामने अम्मा जी का अपमान घर के किसी भी सदस्य से सहन नहीं हो रहा था, लेकिन नई बहू होने की वजह से सब लोग चुप है। तभी बड़की बहू ने आगे आकर कहा, बेटा अम्मा जी बुजुर्ग है, ऐसी बातें नहीं करते, थोड़ा धीरे बोलो। सारे रिश्तेदार तुम्हें देख रहे हैं, यह गांव है नहीं बहू, हम तो सबसे ऐसे ही बात करते हैं। हमें वैसे भी गांव में शादी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तनिष को ना जाने क्यों गांव में रहने का इतना शौक है। हम बहुत थके हुए हैं, हमें हमारा कमरा दिखा दो, हमें सोना चाहते हैं। गांव वाले चुपचाप एक एक करके निकल गए। अम्मा जी भी अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गए। जिंदगी में किसी ने उसके कभी भी ऐसी बातें नहीं की थी। उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। तभी संतोष उनके पास आए और बोले, अम्मा अम्मा ने कुछ कहा। राजीव और उसकी पत्नी पूनम अम्मा जी के पास आए, उनको पैर पे हाथ रखते हुए बोले, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि शहर की बहू ऐसी होगी, वरना हम तनिष की शादी कभी शहर में नहीं कराते। अम्मा जी ने कहा, कोई किसी से बारे में कैसे बता सकता है। दुखी मन से कहा, जाओ तुम लोग सो जाओ, लेकिन किसी का नींद नहीं आ रही है। पूनम ने कहा, अम्मा जी मैं सुबह होते ही तनिष की बहू को शहर ले जाने के लिए बोल दूंगी। मैं नहीं चाहती हमारी एकता में कस्बे पूरा गांव का था, वही गांव वाले हमारे मुंह पे थूके। अम्मा जी बोली, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। सुबह पूनम ने तनीष से कहा, तुम अपनी पत्नी को लेकर वापस शहर चले जाओ। माँ मुझे किस बात की सजा दे रही हो? बेटा अगर तुम चाहते हो कि हम सब लोग खुश रहे तो तुम वापस शहर चले जाओ, लेकिन अभी तो शादी की रस्में बाकी है। किस रस्मों की बातें कर रहे हो बेटा? सारे गांव वाले हमारे ऊपर हंस रहे हैं, सब लोग बाद में सारी रस्में कर लेंगे। तनीष दुखी मन से अपनी पत्नी को लेकर शहर जाने लगा। जाते जाते अम्मा जी ने उसे धीरे से कहा, बेटा अगर अपना भला और हमारा भला चाहो तो कभी भी वापस गाँव मत आना। आंखों में आंसू लेकर सदा के लिए तनीष शहर चला गया। एक दिन अम्मा जी ने अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया और कहा, सारी जिंदगी मैंने परपोते का इंतजार करती रही कि कहीं मुझे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाएगा, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ी तो तुम लोग हो। आज मुझे ये बातें अच्छे समझ में आ गई कि ना बेटे कुछ देते हैं, ना है बिटिया कुछ लेती है। यह बस सोचने का नजरिया होता है। यह समझे मुझे सारी उम्र लग गई। अब मैं मरूं तो मेरी बिटिया के हाथों से मुझे सीढ़ी चढ़ा देना। ये तो मेरे लिए इतना करती है, मैं क्यों उसका इंतजार करूं, जिसने मुझे एक गिलास पानी का भी नहीं दिया। मेरे लिए यही स्वर्ग की और यही बिटिया मेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ है। अब मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगी। उसी रात शहर की खबर आई कि तनिष को बेटा हुआ है। और बेटा बना देखिए, जो अम्मा जी सारी उम्र परपोते का देखने का इंतजार कर रही, आज बिना परपोते देखे इस दुनिया से अपनी अनंत यात्रा पे जा रही है। लेकिन उसके चेहरे पे एक असीम सुकून है, क्योंकि उसके आसपास उन्हें चाहने वाले और प्यार करने वाले हैं, जो उन्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट पे लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।